एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी की तरफ से परफॉर्मेंस तो देखो आज अच्छी थी। 1% से ज्यादा का इसने एचडीएफसी बैंक ने मूव किया हुआ है, और इवन अगर आपने ट्रेड किया भी होगा लास्ट वाले एनालाइज वाले नंबर्स के ऊपर तो अच्छा खासा यहाँ पे एक प्रॉफिट देखा होगा। हाँ, उसके बाद वो जो है वो न्यूट्रल जरूर हो गया होगा। आते हैं पॉइंट पे, डिटेल में बात करते हैं यहाँ पे क्या माहौल बन रहा है, किस तरह का काम हो सकता है, क्योंकि आज के दिन फरवरी मंथ की एक्सपायरी हो चुकी है। अब बात करेंगे मार्च मंथ के लिए, मार्च मंथ में किस तरह के टारगेट्स यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और किस तरह का मोमेंटम निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ से हम यहाँ पे उम्मीद करने वाले हैं। आइए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, एक बार जाके नजर कर लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो लेबल्स हैं इनको यहां से हटा देते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। यहां पे देखिए, सबसे पहले मंथली चार्ट को देखेंगे। यहां पे अगर करेक्शन की बात करें, जैसा आपने देखा होगा निफ्टी 14% के आसपास टॉप से, बैंक निफ्टी 10% के आसपास टॉप से, वहीं अगर एचडीएफसी बैंक को देखते हैं तो लगभग कुछ 9-9.5% के आसपास टॉप से काम कर रहा है। कोई बड़ा करेक्शन यहां पे नहीं हुआ है, ये चीज आप खुद देख रहे होंगे कि कोई मेजर करेक्शन यहां पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर मैं मंथली चार्ट की बात करूं तो यहां पे आप नोट कर रहे होंगे लास्ट रिजेक्शन, 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 फाइनली ब्रेक किया, सपोर्ट बनाई। यहां पे भी अभी अगर आप नोट करेंगे तो ये एक सपोर्ट की तरह से ही ट्रीट कर रहा है, मतलब ब्रेकडाउन को हम यहां पे कंसिडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी भी इसने वो जो अपने सपोर्ट लेवल है उनको ब्रेक नहीं किया है। वॉल्यूम में कोई भी इजाफा नहीं देखने के लिए मिल रहा है, कोई बड़ा यहां पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक अभी भी एक अच्छी पोजीशन के अंदर मंथली चार्ट पे हुआ है, राइट। वीकली चार्ट को देख लेते हैं, फिर आएंगे डेली चार्ट पे। यहां देखेंगे वीकली चार्ट की बात करें, लास्ट 2 वीक की परफॉर्मेंस की बात करें, अच्छी परफॉर्मेंस यहां पे हमें देखने के लिए मिली है। अगर बात करें पैटर्न की तो यहां पे वीकली चार्ट पे आपको पैटर्न भी नजर आ रहा होगा कुछ इस तरह से, बॉटम, टॉप, फिर बॉटम, और फिर यहां से एक रिकवरी करके डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया जा सकता है। अगर यहीं पे हम डब्ल्यू पैटर्न को क्रॉस चेक करना चाहें, ये टॉप रीसेंट का, ये बॉटम रीसेंट का, यहां पे हमें मिलता है 50% का रिजेक्शन। परफेक्टली यहां पे 50% को रिजेक्ट किया गया है। सेकंड फिबो का, यहां से बॉटम से रीसेंट बॉटम, रीसेंट टॉप, अगर यहां हम मिलाते हैं तो हमें यहां पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा, यानी कि 50% का लेवल ये वाला था, इसने लगभग 618% को भी टेस्ट किया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे थोड़ा सा नीचे की तरफ इसने बॉटम जरूर लगाया, बट आज की रेट में यानी कि आज की क्लोजिंग जो है वो 50% के ऊपर करने में कामयाब हो चुका है। अब यहां पे हम बात करते हैं कि किस पॉइंट के बाद में एक अच्छी बाइंग यहां पे देखने के लिए मिल सकती है, या फिर किस पॉइंट के बाद में एक अच्छी सेलिंग यहां पे देखने के लिए मिल सकती है। सबसे पहले चलते हैं डेली चार्ट पे। यहां देखेंगे डेली चार्ट पे, अगर देखते हैं हमें यहां पे बहुत बढ़िया एंगल देखने के लिए मिलेगा। कैसे, यहां समझना, बहुत प्यारा सा एंगल यहां पे अगर देखते हैं आप, ये हम यहां पे ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं और नीचे से भी सेम ट्रेड लाइन हम यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसको बेटर कर सकते हैं, बेटर करेंगे हम बैठ के आराम से बाद में। फिलहाल थोड़ा जल्दी में हम वीडियो को पूरी तरीके से डिटेल में समझ लेते हैं। यहां पे देखना, अगर आप देखेंगे यहां पे तो रिजेक्शन फेस किया, नीचे आके सपोर्ट बनाई, सेकंड सपोर्ट बनाई, रिजेक्शन फेस किया, फिर सपोर्ट बनाई, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब अगर ये ब्रेकआउट करता है इस पोजीशन को तो फिर यहां पे हम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट में आ जाएंगे कि हाँ, आने वाले टाइम में ये वाले पॉइंट जो है वो ब्रेक होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बाइंग और सेलिंग लेवल बहुत ज्यादा इजी यहां पे हो चुका है, यानी कि ये जो जोन हमने क्रिएट किया है इसकी हम वैल्यू यहां पे बहुत ज्यादा करने वाले हैं। आते हैं एक बार 1 घंटे के चार्ट पे, फिर चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पे और फिर लेवल्स की बात करेंगे। कल के दिन कौन से लेवल्स पे हम यहाँ पे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पे अगर आप नोट करेंगे तो लगभग आप ये नोट करना, रिजेक्शन, शॉर्टिंग, रिजेक्शन, शॉर्टिंग, और फिर यहां से इसने रिजेक्शन की तरह से इसको ट्रीट करके नीचे आना शुरू किया है लगभग, राइट। हम यहां पे कल के दिन शॉर्टिंग भी करेंगे। कैसे, ये देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे एक बहुत प्यारा सा इस तरह से यहां देखेंगे हम क्या करेंगे कल, यहां पे हम इसको ना बहुत बेटर तरीके से यूज करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन को। कैसे, यहां देखना, इसने धीरे धीरे मूव किया, एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट किसको किया, ये वाले पॉइंट, क्योंकि यहां पे रिजेक्शन फेस कर रहा था, इसको ब्रेकआउट किया। अब हो सकता है कल के दिन इसको एक जो रिजेक्शन को ये सपोर्ट बना के काम कर जाए, मतलब नीचे आए, सपोर्ट बनाए और बाउंस करके ऊपर निकल जाए। हम यहाँ पे उसमें फंसेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। हम यहाँ पे कहां ट्रेड करेंगे, इन केस अगर कल के दिन ये नीचे निकलता है 85 का नंबर याद रखना, 85 के नीचे हम इसको शॉर्टिंग के लिए देखने वाले हैं, जिसके टारगेट 71 और सेकंड टारगेट 61 के आसपास बन जाएगा। 85 ये वाला पॉइंट, 85 के नीचे अगर निकलता है एक छोटे से रिस्क के साथ में, यानी कि स्टॉप लॉस के साथ में, हम यहाँ पे इसको ट्रेड करने वाले हैं 85। सेम बाइंग पे आते हैं। अगर बाइंग की बात करें, यहाँ पे बाइंग कहां कंसिडर कर सकते हैं, तो ये ब्रेकआउट हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, ये एक ब्रेकआउट यहाँ पे मिलना चाहिए। डिटेल में समझते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। यहां देखेंगे, अगर ब्रेकआउट की बात करूं,
देखो पोजीशन क्या बन सकती है। सबसे पहले हो सकता है इसको ट्रेड लाइन को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिप दिखाया गया है और कल के दिन ये बाउंस करके ब्रेकआउट करवा दें, पहली चीज बनती है यहाँ पे। दूसरी बात, जैसा कि यहाँ पे पहली कैंडल में एक अच्छा बाउंस किया, उसके बाद धीरे 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 और फिर लास्ट में आके इसी पॉइंट को टेस्ट करवाया गया, यानी कि पहली कैंडल का जो रिजेक्शन था उसी को सपोर्ट की तरह ट्रीट किया, ये भी बाइंग की तरफ इशारा कर रहा है। तीसरी बात अगर देखा जाए, एंगल जो इसने बना रखा है ये भी एक बाइंग की तरफ ही इशारा कर रहा है। तो कल के दिन ध्यान रखना, हमें यहाँ पे बाइंग के लिए वैल्यूएबल कहाँ होना है, बाइंग के लिए वैल्यूएबल होना है इन केस अगर बेटर हमें लेवल्स मिलता है। वो बेटर लेवल क्या होगा, देखो पहला लेवल होगा आज का हाई। आज का हाई कितना है 11 का, 1711। अगर कल के दिन क्रॉस करता है तो पहली एंट्री हमारी यहां पे होगी और सेकेंड एंट्री जो कॉन्फिडेंट के साथ में होगी वो 20 पे होगी, 7111। और दूसरी एंट्री हमारी होगी 1720, राइट। ये एक बेटर पोजीशन के साथ में एंट्री यहाँ पे बन सकती है। तो कल के दिन याद रखना 85 शॉर्टिंग के लिए बहुत प्यारा नंबर होने वाला है। यहाँ से एक अच्छी खासी आपको लगभग 14 पॉइंट और 24 पॉइंट के आसपास का टारगेट यहाँ पे बन सकता है। ऊपर की बात करें 11 पहला बाइंग एंट्री और सेकंड एंट्री हमारी 20 की, ये हमारी बाइंग लेवल्स होने वाले हैं। एक चीज ध्यान रखना, जिस तरह का एंगल इसने बनाया हुआ है, अगर आपको एक बार दोबारा से डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ, यहाँ देखना डेली चार्ट पे, यहाँ पे अगर देखते हैं आप तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था वीकली चार्ट में जो एंगल था, बॉटम था, टॉप था, ये बॉटम था, अगर ऊपर निकलता है मतलब कि कॉन्फिडेंट वाला डब्ल्यू पैटर्न जो है वो यहाँ पे इसकी नेकलाइन है ये वाली। ये नेकलाइन कितनी है, ये नेकलाइन है सर 1760 की, 1760। इनकेस आने वाले टाइम में फिर से ये 1760 को क्रॉस करता है तो फिर अपना ऑल टाइम हाई जो है इसका 1880 टेस्ट करने निकल जाएगा। तो अगर आप बाइंग के लिए आप देख रहे हैं तो छोटी बाइंग, मतलब छोटी इन द सेंस की शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बाइंग जो कर रहे हैं आप यहाँ पे, तो ये लेवल्स देख रहे होंगे। लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा कॉन्फिडेंट हमें यहाँ पे 68 मतलब 70 के ऊपर ही देखने के लिए मिलने वाला है। अच्छा एक चीज और, शॉर्टिंग की हमने यहाँ पे बात करी 65 के नीचे जो छोटी जो शॉर्टिंग होगी। इन केस अगर आने वाले टाइम में ये ध्यान रखना कि इसने ये बॉटम जो है, ये वाला बॉटम जो आज का बॉटम, इसके नीचे क्लोजिंग करना शुरू कर दिया तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि एक बार ये इन पॉइंट को या फिर इन पॉइंट को मतलब 1600 के पॉइंट को टेस्ट करने के लिए जाता हुआ दिखाई दे जाए। तो देखते हैं यहाँ पे आने वाले टाइम में एचडीएफसी बैंक किस तरह से काम करता है और कैसे हम यहाँ पे इसमें से कुछ पैसा जो है वो अपने घर लेने की कोशिश कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।